नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सुनो, क्या आप ऑफिस से आते हुए सब्जी लेते आओगे? रंजीता जल्दी जल्दी में घर में ताला लगाते हुए बोली। यह सुनकर राजीव चौंक गया। बोला, क्यों, तुम्हें क्या हुआ? रोज़ तो तुम ही लाती हो। आज मुझे मेरी मम्मी के घर जाना है। घर आने में मुझे देर हो जाएगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं। रंजीता की बात सुनकर ही राजीव की भौहें चढ़ गईं। तुम्हें तो रोज़ मायके जाने का बहाना चाहिए। कभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, कभी पापा का मूड खराब। राजीव चिल्लाते हुए बोला। राजीव की बात सुनकर रंजीता रुआसी हो गई। माँ बाप की इकलौती संतान रंजीता ने विवाह से पहले ही राजीव से कह दिया था कि उसे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, तो राजीव ने उसकी इस सोच को सराहा था। लेकिन अब जब भी वह मायके जाने का नाम लेती है तो राजीव ऐसे ही रिएक्ट करता है। वैसे तो अब चुपचाप राजीव की बात सुन लेती थी, लेकिन आज उसकी बात रंजीता के मन को छू गई। अतः वह भी तल्ख लहजे में बोल उठी। अब मैं घर वापस नहीं आऊँगी, वहीं रह लूँगी। राजीव ने रंजीता की बात को हल्के में लिया और उसे बस स्टॉप पर छोड़ दिया। ऑफिस चला गया। रंजीता का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था। बस जब उसके सामने रुकी तो वह अनमनी से उसमें चढ़ गई, लेकिन घर जाने के बजाय अपनी सहेली नेहा के पास चली गई। दरवाजे पर रंजीता को देखने से ही नेहा खुशी से उसके गले लग गई। उसके उदास चेहरे की ओर देखते हुए नेहा बोली, सच सच बता, क्या हुआ? राजीव से फिर से झगड़ा हुआ क्या? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। रंजीता आंखें चुराते हुए बोली। अच्छा, तो अब तू मुझसे भी छुपाएगी? नेहा नाराजगी जताते हुए बोली। नहीं यार, तुझसे क्या छुपाना, तुझे तो सब पता है। हाथ पकड़ते हुए नेहा बोली। अच्छा ठीक है, तू बैठ, अभी आती हूँ, कहकर नेहा किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर बाहर आई। रंजीता चाय नाश्ता कर चुकी तो नेहा बोली, अब बता क्या बात है? क्यों इस खूबसूरत चेहरे पर 12 बज रहे हैं? क्या बताऊँ यार, रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गई। जब भी राजीव से मम्मी पापा के घर जाने की बात करती हूँ तो उसका पारा चढ़ जाता है। तू तो जानती है मम्मी पापा का मेरे अलावा और कोई नहीं है। राजीव से यह बात मैंने पहले ही कह दी थी कि वह विवाह के बाद भी अपनी मम्मी पापा की जिम्मेदारी इसी तरीके से निभाएगी। तब तो उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी थी। लेकिन अच्छा, तो यह बात है, राजीव ने फिर तेरे मायके जाने पर ऐतराज जताया, इसीलिए तेरा मूड खराब है। नेहा ठंडी सांस लेते हुए बोली। चिंता न कर, इस समस्या का कोई समाधान निकालते हैं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक तरफ मम्मी पापा है तो दूसरी तरफ और राजीव, दोनों के प्रति अपने दायित्व निभाते निभाते मैं थक गई हूँ। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। रंजीता रोआसी स्वर में बोली। नेहा कुछ सोचते हुए बोली, सही कह रही है तू, कुछ दिनों के लिए इन झमेलों से कहीं दूर चली जा। तब राजीव को पता चलेगा कि बीवी घर में ना रहे तो कैसा महसूस होता है। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? तो रंजीता असमंजस में पड़ गई और बोली, और नहीं तो क्या, मैं कोई बात बिना सोचे समझे थोड़ी कहती हूँ। नेहा बोली, पर जाऊँ कहाँ यार, यह भी तो समस्या है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यही मेरे पास रहे। समीर पूरे 1 महीने के लिए अमेरिका गए हैं। मैं घर में अकेली ही हूँ। दोनों सहेलियाँ मिलकर कॉलेज के दिनों की याद को ताज़ा करेंगे। चलिए, यही ठीक है, कुछ दिन मैं तेरे पास ही रहती हूँ। रंजीता राहत की सांस लेते हुए बोली। अभी राजीव को इस बारे में कुछ नहीं बताना, उन्हें भी तो पता चले तेरी कीमत। आज जब तू घर नहीं पहुँचेगी तब उसे पता चलेगा। लेकिन जब 12 बजे तक रंजीता नहीं आई तो राजीव को सुबह का वाकया याद आ गया। साथ ही अपना डायलॉग भी याद आ गया कि तुम वहीं क्यों नहीं रुक जाती। अब उसे अपने पर गुस्सा आने लगा कि क्यों नहीं वह अपनी जुबान पर नियंत्रण रख पाता। अभी वह रंजीता को फ़ोन करने की सोच ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर उठाया तो उसके ससुर रामलाल हैं। क्या बात है पापा जी, इतनी रात को क्यों फ़ोन किया? राजीव चिल्लाते हुए बोला। बेटा, ज़रा रंजीता से बात करवा दो। वह आज यहाँ से आने वाली थी पर आई नहीं। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? रामलाल धीरे से बोले। रामलाल की बात सुनकर राजीव घबराहट भरे स्वर में बोला, क्या रंजीता आप लोगों के पास नहीं गई? वह तो वहीं जाने वाली थी, अभी तक घर भी नहीं आई। क्या कह रहे हो तुम? कहाँ चली गई मेरी बेटी बिना बताए? रामलाल रुआसे स्वर में बोले। फिर रिसीवर रख दिया। अब तो राजीव की हालत खराब हो गई। वह बराबर रंजीता को फ़ोन करने लगा, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह होते ही राजीव सबसे पहले रंजीता के मायके गया। उसे लगा शायद रंजीता अपने मम्मी पापा के पास गई हो और उसे सबक सिखाने के लिए यह सब कर रही हो। लेकिन जब रंजीता वहाँ भी नहीं मिली तो वह निराश होकर उसके ऑफिस गया।
वहाँ तो पता चला कि रंजीता तो लंच के समय ही ऑफिस से चली गई और आज ऑफिस ही नहीं आई। हताश राजीव घर चला आया। पूरा दिन भर रंजीता की अच्छाइयों को याद करके रो रहा था और यह सोच सोच कर कहीं नहीं गया कि शायद रंजीता घर वापस आ जाए। लेकिन सुबह से रात हो गई, रंजीता नहीं आई। रंजीता और नेहा दोनों रात भर गप्पे मारती रहीं। दोनों देर रात सोई। सुबह कॉलबेल की आवाज़ से रंजीता की नींद टूटी तो उसने देखा कि नेहा गहरी नींद सो रही है। रंजीता का मन उसे जगाने का नहीं हुआ। यह सोचकर दरवाज़ा खोलने चली गई कि दूध वाला आया होगा, लेकिन देखा कि दरवाजे पर 4 अजनबी खड़े हैं। उन्हें देखकर वह घबरा गई और जल्दी से दरवाज़ा बंद करने लगी। लेकिन इससे पहले ही उन चारों में से 2 ने रंजीता को दबोचकर गाड़ी में डाल दिया। जो रंजीता की आंख खुली तो उसने खुद को एक कच्चे घर में पाया। वह घबराई हुई इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। रंजीता घबराहट के मारे रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, किससे बात करे। फिर चुपचाप किसी के आने की राह देखने लगी। शाम के करीब 4 बजे 2 लोग आए और रंजीता से उसके पति के बारे में पूछने लगे। रंजीता ने अपने पति राजीव के बारे में बता दिया तो वह बोले, हम राजीव की नहीं समीर की बात कर रहे हैं। समीर तो मेरी सहेली नेहा का पति है। रंजीता ने अचकाते हुए बोला, क्या किया उसने और आप लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए? रंजीता की बात सुनकर दोनों अजनबी अचकचा गए। उन्होंने रंजीता को डांटते हुए कहा, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश न करो। तुम्हारे पति ने हमारे मालिक से कर्जा लिया है और अब उसे चुकाने से कतरा रहा है। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हें बेच देंगे। अजनबियों की बात सुनकर रंजीता के हाथ पांव फूल गए। वह सोचने लगी कि अजीब मुसीबत में फंस गई, कैसे छुटकारा मिलेगा। काश राजीव को फ़ोन कर पाती। दोनों अजनबी रंजीता को धमकाकर चले गए। जब अगले दिन भी रंजीता अपने घर नहीं पहुंची तो राजीव बुरी तरह टूट गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। रंजीता को गए 2 दिन हो गए थे, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। कहीं वह किसी हादसे का शिकार तो नहीं हो गई। यह सोच सोच कर रोने लगा। अगले दिन डोरबेल की आवाज़ से उसकी नींद खुली और खुशी खुशी यह सोच कर रहा था कि शायद रंजीता हो दरवाजे पर, लेकिन उसके माता पिता खड़े थे सामने। उन्हें देखते ही राजीव के सब्र का बांध टूट गया और वह अपने पिता के गले लगकर बच्चों की तरह रोने लगा। उसके इस तरह रोने पर घबराते हुए उसके पिता बोले, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं पिताजी, कुछ भी ठीक नहीं है। रंजीता घर छोड़कर चली गई। 2 दिन हो गए लेकिन घर वापस नहीं आई। राजीव सुबकते हुए बोला, क्या बहू घर छोड़कर चली गई, पर क्यों? राजीव की माँ राजीव से बोली, जरूर तूने ही उससे झगड़ा किया होगा, वरना मेरी बहू तो बेहद समझदार है। हाँ माँ, मैंने ही उसका दिल दिखाया है। पहली बार नहीं, हमेशा उसे दुखी करता हूँ, तभी वह मुझे छोड़कर चली गई। कहते हुए राजीव ने सारी बात माता पिता को बता दी। उसके पिता ने कहा कि क्या कभी उसने तुझे रोका है हमारे प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, या फिर उसने कभी हमारी सेवा में कोई कसर छोड़ी है? राजीव के पिता उसे समझाते हुए बोले, आप सभी कह रहे हैं पापा, मैं ही गलत हूँ जो अपनी बीवी के मनोभावों को नहीं समझ सका। एक बार वो वापस आ जाए मैं उसकी सारी बातों को मानूंगा और उसके माता पिता को भी अपने माता पिता के जैसे ही समझूंगा। राजीव के मम्मी पापा को उधर आए 2 दिन हो गए, लेकिन रंजीता ने उनसे भी कांटेक्ट क्यों नहीं किया? कहीं सचमुच में उसे कुछ हो तो नहीं गया? उधर रंजीता के अचानक गायब हो जाने से नेहा बहुत परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह अचानक कहाँ चली गई। फिर उसने सोचा कि हो सकता है राजीव के पास चली गई हो, लेकिन राजीव के पास जाती तो अपना फ़ोन छोड़कर क्यों जाती? अपना फ़ोन तो लेकर जाती। घबराई नेहा अगले दिन राजीव के ऑफिस पहुंची और उसे सारी बात बता दी। नेहा की बात सुनकर राजीव घबरा गया। नेहा बोली, घबराने से काम नहीं चलेगा राजीव, लगता है रंजीता किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई। हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। रिपोर्ट लिखने के अगले दिन ही राजीव के पास फ़ोन आया कि पास के गांव से कुछ लोगों की शिकायत आई है कि वहां एक खाली मकान में कुछ औरतों को कैद करके रखा गया है। उन्हें कहीं बाहर भेजने की तैयारी चल रही है। हम वहां रेड मारने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए, शायद आपकी पत्नी की कोई खबर मिल जाए। यह सुनते ही राजीव अपने और रंजीता के मम्मी पापा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचा। साथ में नेहा भी थी। पुलिस की टीम के साथ वो भी गांव पहुंचे। वहां एक कमरे में रंजीता बंद थी। सभी औरतों को और वहां उपस्थित गुंडों को पकड़ लिया।
इंस्पेक्टर बोले, आप परेशान ना हो, हम पूरे घर की तलाशी लेते हैं। हो सकता है आपकी पत्नी को किसी और कमरे में रखा गया हो। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद रंजीता एक कमरे में घुटनों पर मुंह रखे रोती मिली। रंजीता को देखते ही खुशी के मारे राजीव की चीख निकल गई। थैंक यू इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी बाहर आई। राजीव को देखते ही रंजीता उससे लिपट गई। राजीव उससे माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो रंजीता, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब कभी भी तुम्हें जिम्मेदारियाँ पूरी करने से नहीं रोकूंगा। अब घर चलो, तुम्हारा पति पूरी तरीके से सुधर गया है रंजीता। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।